the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में बनने वाले काल सर्प योग के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले काल सर्प योगों के विषय में। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। और जन्म कुंडली में मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, जिसमें प्रथम काल सर्प योग है उसे कहते हैं अनंत। अर्थात यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लग्न भाव में राहु विद्यमान हो और सप्तम भाव में केतु विद्यमान हो और राहु केतु के साथ कोई भी ग्रह नहीं हो, साथ ही 2, 3, 4, 5 और 6 इन भावों में बाकी सातों ग्रह विद्यमान हो तो जातक की जन्म कुंडली में अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार यदि राहु जन्म कुंडली के दूसरे भाव में और केतु कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान हो, बाकी 7 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब सातों ग्रह 3, 4, 5, 6 और 7 इन भावों में विद्यमान हो तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में कुलिक नाम का काल सर्प योग होता है। इसी क्रम में यदि राहु पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में विद्यमान हो और केतु कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में विद्यमान हो और इन राहु केतु के साथ किसी भी ग्रह की युति नहीं हो और साथ ही अन्य जो 7 ग्रह वो 4, 5, 6, 7 और 8 इन भावों में विद्यमान हो तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में वासुकी नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार यदि राहु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख के भाव में विद्यमान हो और केतु दसम भाव में विद्यमान हो, कर्म भाव में विद्यमान हो और अन्य 7 ग्रह पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में आए हो तब जन्म कुंडली में संकपाल नाम का काल सर्प योग बनता है। यदि राहु जन्म कुंडली के पंचम भाव अर्थात विद्या भाव में विद्यमान हो और केतु कुंडली के एकादश लाभ भाव में विद्यमान हो और बाकी 7 अन्य ग्रह जो है वो 6, 7, 8, 9 और 10 में विद्यमान हो तब पद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार से यदि राहु छठे भाव में विद्यमान हो और केतु द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में विद्यमान हो और बाकी अन्य ग्रह है जो 7, 8, 9, 10 और 11 भाव में विद्यमान हो तब महापद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार से यदि राहु जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विद्यमान हो और केतु जन्म कुंडली के लगन में विद्यमान हो और बाकी अन्य ग्रह 8, 9, 10, 11 और 12 भाव में विद्यमान हो तब तक्षक नाम का काल सर्प योग बनता है। तथा यदि केतु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान हो और राहु यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान हो और केतु जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में विद्यमान हो, बाकी जो अन्य ग्रह हैं 9, 10, 11, 12 और 1 इनमें आते हैं तब ककोटक नाम का काल सर्प योग बनता है। तथा यदि राहु जन्म कुंडली के नवम भाव में विद्यमान हो और केतु जन्म कुंडली के तृतीय भाव में विद्यमान हो, बाकी ग्रह दसम, एकादशम, द्वादशम, प्रथम और द्वितीय भाव में आते हैं तब शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी क्रम में यदि राहु जन्म कुंडली के दसम भाव में विद्यमान हो और केतु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख के भाव में विद्यमान हो और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि
जन्म कुंडली के एकादश, द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में आते हो तब जन्म कुंडली में घातक नाम का काल सर्प योग बनता है। यदि जन्म कुंडली में राहु एकादश भाव में विद्यमान हो, जन्म कुंडली के एकादश भाव में विद्यमान हो और केतु जन्म कुंडली के पंचम भाव विद्या भाव में विद्यमान हो और बाकी ग्रह है जो 12, 1, 2, 3 और 4 में आए हो तो विषधर नाम का काल सर्प योग बनता है। इसी प्रकार यदि राहु जन्म कुंडली के द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में विद्यमान हो और केतु जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में विद्यमान हो और राहु और केतु के साथ एक भी ग्रह की युति नहीं हो और अन्य जो 7 ग्रह है वो 1, 2, 3, 4, 5 इन घरों में आए हो तो शेष नाग नाम का काल सर्प योग बनता है। यदि ध्यान देने की विशेष बात यहाँ यह होती है, यदि एक भी ग्रह राहु केतु के मध्य से बाहर हो तो काल सर्प योग नहीं बनता है और जन्म कुंडली में आंशिक काल सर्प योग का कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार से जिस भाव में भी काल सर्प योग का निर्माण होता है उस भाव के से संबंधित फल में राहु एक छाया ग्रह है, पाप ग्रह है, उस भाव के फल में कमी करता है। लेकिन इसके लिए यदि हमें उस भाव के भावपति को भी देखना चाहिए कि जिस भाव में काल सर्प योग राहु बना रहा है उस भाव का भावपति की स्थिति क्या है, किस भाव में बैठा हुआ है, उसके कितने अंश है, किस अवस्था, हमें इन सब का विशद अध्ययन करने के बाद ही हमें काल सर्प योग का फलादेश करना चाहिए। जिस प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में अनंत नाम का काल सर्प योग बन रहा है क्योंकि यहाँ राहु और सप्तम भाव में केतु विद्यमान हो और सारे जो ग्रह हैं वो 2, 3, 4, 5 और 6 भाव में विद्यमान हो तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में अनंत नाम का काल सर्प योग बनेगा। और जिस जातक की जन्म कुंडली में जो अनंत नामक काल सर्प का निर्माण होता है वह जातक, क्योंकि जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव है वह हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा चरित्र होता है, हमारा मस्तिष्क होता है और हमारा संपूर्ण जीवन इसी से जुड़ा हुआ होता है तो उसको प्रभावित करेगा। उसको काल ये जो राहु है हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र को, हमारे विकास को, हमारे मस्तिष्क को, इन सबको प्रभावित करने वाला होगा। किंतु उसके लिए हमें जिस अंक में, जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली में यहाँ 5 का अंक है अर्थात सूर्य की राशि का अंक है तो उसमें हमें सूर्य की स्थिति को देखना होगा कि सूर्य हमारी जन्म कुंडली के किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ विद्यमान है और उसके साथ उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। हमारा यदि लग्नेश बलवान हो तो उसी क्रम से हमें हमारा फलादेश जानना चाहिए। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कुलिक नाम का काल सर्प योग बनता है तो ये जो है हमारी वाणी का भाव होता है, हमारे धन का भाव होता है, हमारे नेत्र बाएं नेत्र का भाव होता है तो इससे संबंधित फल में कमी लाता है। यदि हम इस भाव का स्वामी कमजोर है तो राहु हमें बहुत अधिक पीड़ा देगा और यदि राहु की युति पाप ग्रह से बन रही है, पाप ग्रह के साथ है तो वो और अधिक बलवान हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में वासुकी नाम का तृतीय भाव में काल सर्प योग बनता है तो जातक के जीवन में वह पराक्रम को क्षीण करेगा, हमारे भ्रातृ प्रेम को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से यदि शंखपाल चूर्ण योग हमारे जन्म कुंडली में बनता है तो ये हमारे भवन माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है तो जो
अगर चतुर्थ भाव में शंखपाल कालसर्प योग बनता है तो हमारे सुख, माता के स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों को वो अच्छा फल नहीं देने वाला होता है। इसी प्रकार से जिस जिस भाव में निष्कर्ष रूप में कालसर्प योग बनता है तो उस भाव के फल में कालसर्प योग कमी ला देता है। इस प्रकार से आज के प्रसंग में हमने जाना कालसर्प योगों के भेदों के बारे में और किस प्रकार से कालसर्प योग का निर्माण होता है। आज की चर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।